अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हम फर्स्ट ईयर लेक्चर सीरीज़ में देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.6। अच्छा, एक्सरसाइज 4.6 शुरू करने से पहले एक प्रूफ हम देखेंगे। वो प्रूफ ये है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट में आपस में क्या रिलेशन है, पहले हम उसको देखेंगे ज़रा। ठीक हो गई बात। अच्छा, आप देखिए, मिसाल के तौर पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। रिलेशन बनेगा सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अब यह हम प्रूफ करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि रिलेशन कैसे बनेगा रूट्स में और कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। प्रूफ शुरू करते हैं हम। यहाँ पे आप लेट करें कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, इसका मतलब इसके दो आंसर निकलते हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें बताता है। एक को नाम दे दिया, प्लस वाले को नाम दे दिया हमने अल्फ़ा का। ठीक हो गई बात। अल्फ़ा को हमने प्लस वाले का नाम दे दिया और बीटा को नाम दे दिया हमने माइनस वाले का। दो रूट्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। मैंने प्लस वाले को अलहदा दे दिया कर दिया और माइनस वाले को अलहदा कर दिया। प्लस वाले को अल्फ़ा का नाम दे दिया और दूसरे वाले को बीटा का नाम दे दिया, क्योंकि उसने खुद कहा था अल्फ़ा बीटा इसके दो रूट्स हैं। अब हमने क्या करना है, रिलेशन चुके निकालना है रूट्स और कोफिशिएंट्स का। हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखें सम ऑफ रूट्स, सम कर दें सम ऑफ रूट्स। ये चूँकि अल्फ़ा और बीटा दो इसके रूट्स हैं, आप इनका सम निकाल लें। सम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें ओवर 2a और बीटा की जगह प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दें, माइनस आएगा। ठीक होगी बात। दोनों को ऐड कर दें, एलसीएम आएगा इसका 2a। ठीक है, और ये सारा का सारा ऊपर लिख दें। क्योंकि ये प्लस था तो प्लस का फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी की सारी वैसे ही आएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये सारी वैसे ही आएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, प्लस वाला और माइनस वाला तो कैंसिल हो गया, बचा गया माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a। ये 2 से कैंसिल हुआ तो माइनस b ओवर a आ गया। इसका मतलब जो सम आया, जिसको आप s का नाम देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आ गया माइनस b ओवर a। ये रूट्स हैं और ये कोफिशिएंट्स हैं किसके, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ए और बी इसके कोफिशिएंट्स हैं और अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, रूट्स हैं। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं और ए बी कोफिशिएंट्स हैं। तो अल्फ़ा बीटा रूट्स में और कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन बन गया, रूट्स में और कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन बन गया। वो कहता है कि सम ऑफ रूट्स जो हैं वो किसके बराबर होंगे, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे आप लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ओवर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। बी है एक्स का कोफिशिएंट और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट और रूट्स का आपस में क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया कि अगर आप सम ऑफ रूट्स करें तो वो बराबर होंगे किसके कोफिशिएंट के, एक्स के कोफिशिएंट के ओवर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के। यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। सम की है तो ज़ाहिर बात है हम एक प्रोडक्ट भी करके देख लेते हैं, क्योंकि रिलेशन निकालना है। प्रोडक्ट आप करेंगे तो यहाँ पे लिखें आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप पी का नाम दे दें और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कह दें इसको। अब P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें आप, जो कि है माइनस बी प्लस
अंडर रूट माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4ac ओवर 2a, और बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आपको ये मालूम है कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये पूरा a है आपके पास और ये पूरा आपके पास b है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक हो गई बात। ये a है, इस पूरे को a का नाम दे, a प्लस बी और a माइनस बी। आपके पास फॉर्मूला बना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी, और नीचे का 2 2 4 और a का स्क्वायर आ गया आपके पास। चूँकि माइनस के ऊपर पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। अब आप अगर इसको खोलें, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, ये बी से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, ये 4 से कैंसिल, एक a इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या माइनस c ओवर a, ठीक हो गई। तो प्रोडक्ट क्या निकला जो कि आपका अल्फ़ा बीटा था, रिलेशन क्या बना माइनस c ओवर a, ठीक हो गई बात। सॉरी एक गलती हो गई, ये जब माइनस अंदर आएगा तो ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये अल्फ़ा बीटा क्या बना c ओवर a। अब रिलेशन क्या बना इनका c ओवर a, c किसका कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट है वो, ये आ गई कांस्टेंट टर्म, और a जो है वो किसका कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेंगे आप। अब ये एक रिलेशन बन गया रूट्स का और कॉफिशिएंट्स का, उसी तरह यहाँ पे भी एक रिलेशन बन गया रूट्स का और कॉफिशिएंट्स का। हमने यहीं पे रिलेशन बताना था रूट्स और कॉफिशिएंट्स का, तो हमने रूट्स और कॉफिशिएंट का जो है वो एक रिलेशन बता दिया इन द फॉर्म ऑफ सम एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। आपने ये दो रिज़ल्ट याद रखने हैं, सम के और प्रोडक्ट के, ये हमारी एक्सरसाइज 4.6 में जो है वो यूज़ होंगे। उम्मीद है आपको ये इस क्वेश्चन की प्रूफ की समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपने वैल्यूज़ मालूम करनी है किसकी जी, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर की और प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चन को समझिएगा, वो कहता है अल्फ़ा बीटा इसके रूट है। अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं तो हमने पीछे इससे पढ़ा कि जो अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट हैं तो हम इनका सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेंगे और सम ऑफ रूट भी निकाल लेंगे। ये आपने याद रखने के पहले आपने जनरल इक्वेशन का सम ऑफ रूट भी निकाल लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेना है, और देन हम इसके ऊपर आएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी सबसे पहले आप देखें इसका सम निकाल लें। सम को आप s लिखेंगे और सम ऑफ रूट्स मतलब a प्लस b। हमने पीछे प्रूफ किया था कि उसका जो प्रूफ होता है वो किसके इक्वल होता है माइनस b ओवर a के। अब इस इक्वेशन के अंदर a क्या है 3, b क्या है -2 और c क्या है 4। माइनस b मतलब माइनस 2 ओवर a क्या है 3, तो ये क्या बना 2 ओवर 3। यहाँ से s की वैल्यू निकल आई 2 ओवर 3, सम आ गया। अब प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने जो कि अल्फ़ा बीटा होता है वो होता है c ओवर a। c इसमें क्या है 4 और a इसमें क्या है 3, तो ये आपके पास निकला है p।
सम ऑफ रूट्स भी निकल आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकल आया। आपने हमेशा जनरल इक्वेशन के अंदर से उसका सम भी निकाल लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेना है। अब हमारा जो मकसद है वो ये प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास तो है नहीं, हम इस क्वेश्चन को किसी तरह सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, क्योंकि सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में किसी तरह रिड्यूस करेंगे। अगर तो हम इस क्वेश्चन को सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में रिड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं तो इजीली ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे जिसको हम रिड्यूस फॉर्म में किया होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये होता है कि नहीं, ये 1/α², 1/β²। आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस करें इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब आप देखिए इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा आपके पास, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और आप सिंप्लीफाई कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लें ओवर अल्फ़ा बीटा को मैं होल का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यूज़ तो पहली चीज़ तो बन गई, अल्फ़ा बीटा तो आ गया, लेकिन ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, हमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करें, इसका आप ऊपर स्क्वायर कंप्लीट कर लें। स्क्वायर कंप्लीट कैसे होगा ये देखिएगा, +2 अल्फ़ा बीटा भी कर लिया क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करना था। अगर प्लस किया है तो वो चीज़ आपको माइनस भी करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो मजबूरी थी स्क्वायर कंप्लीट करना था। ये +2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, मैथ का रूल है। नीचे आपने वैसे ही लिखा जैसे ये लिखा हुआ था। अब आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है। ये बंद हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं और नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब ये पूरी इक्वेशन आप देखिएगा, हमने इसको सॉल्व जब करना शुरू किया तो रिड्यूस करते करते हमने उसको सम की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। वजह ये थी उस क्वेश्चन को सम और प्रोडक्ट में रिड्यूस करने की, क्योंकि हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अब इजीली सिंपल काम है, आप इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट करें 2/3 की, -2 अल्फ़ा बीटा की जगह पुट करें 4/3 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह आप फिर 4/3 का होल स्क्वायर पुट कर दें। ये आ गया 4/9 माइनस ये बना आपके पास 8/3/4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप। जब आप एलसीएम लेंगे ऊपर आएगा 9, ये आ जाएगा 4 - 24, नीचे आ जाएगा 16/9। ये डबल डिवाइड वाले 9 जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास ऊपर क्या बचा -20 और नीचे क्या बचा 16। ठीक हो गई बात। आप इसको 4 पे काटे तो 4 5 और 4 4 तो आपके पास -5/4 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन की जो है वो समझ लगी होगी। ठीक होगी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये वैल्यूज़ आप ऐसे ही लिखी रहने दें सम और प्रोडक्ट की। ठीक है, सम और प्रोडक्ट आप ऐसे ही लिखे रहने दें। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4। अब इसको भी हमने किसी तरह जो है वो किस में कन्वर्ट करना है जी, सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है नहीं। हम इसकी इन दोनों की वैल्यूज़ हैं, हम इस क्वेश्चन को इन दोनों के अंदर रिड्यूस करेंगे, सम ऑफ रूट्स में और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। देखते हैं ये होता है कि नहीं। अब आपको ये मालूम है कि अल्फ़ा स्क्वायर को 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गई बात।
फर्स्ट स्टेप में ये लिख दिया मैंने। अगर आप आगे चलें तो अगर मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो मैं अल्फ़ा का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a भी, अब ये है स्क्वायर की नीचे वाला a है, इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस भी करूँगा और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो माइनस भी करूँगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ जाएं, इसको देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो आपका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, जिसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल, क्योंकि ये a है, a का स्क्वायर तो ये a है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, अल्फ़ा बाय बीटा का होल स्क्वायर। अब -2 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो आप कॉमन में एक स्क्वायर डाल सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा सा और रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू भी नहीं है। इसको मज़ीद आप इसके अंदर एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे +2 अल्फ़ा बीटा भी करेंगे और -2 अल्फ़ा बीटा भी करेंगे, और ये होल का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हमने मज़ीद इसके अंदर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, -2 अल्फ़ा बीटा भी किया और +2 अल्फ़ा बीटा भी किया और माइनस भी किया, और -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखा गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। मैं इसको बड़ी ब्रैकेट कह देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक तो इसके अंदर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बंद हो गया, -2 अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। ठीक होगी बात, और -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आपने ऐसे लिख दिया। अब देखिएगा ये कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन जो है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में जो है वो कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हमने सम में और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में रिड्यूस कर दिया। ठीक होगी बात, यहाँ तक समझ आ गई आपको। यहाँ पे जो है वो होल का स्क्वायर आना था, नहीं सॉरी ये यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ही आना था। ठीक है, और यहाँ पे होल का स्क्वायर आना था। ठीक होगी बात, +2 अल्फ़ा बीटा किया, -2 अल्फ़ा बीटा किया, ठीक, और -2 ये। ठीक होगी। अब ये पूरी इक्वेशन आपकी कन्वर्ट होगी। आप s की जगह 2/3, सम की जगह 2/3 उसका वैल्यू, और 2 अल्फ़ा बीटा की जगह 4/3 पुट करेंगे। ठीक होगी बात, और होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की जगह क्या पुट करेंगे आप, 4/3 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 4 8/3 आ गया, और उसका स्क्वायर आ गया -2, ये आ गया 16, और ये आ गया आपके पास 9। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास एलसीएम निकलेगा 9 4 -24 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 16/9। ठीक होगी बात। यहाँ पे आपके पास निकल आएगा -20/9, चूँकि इसका होल स्क्वायर है, माइनस आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 32/9 आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। जब आप 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 चूँकि माइनस है ऊपर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर होता है 81 -32/9 आ जाएगा। इसका मज़ीद जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगा 81। ठीक होगी बात। ये 400 वैसे का वैसे ही, जब 32 को 9 से करेंगे तो आप यहाँ पे करके देख लें, 32 को जब 9 से करेंगे तो 9 2 18 होता है, 1 इधर 9 3 27 और 1 28 288। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें तो जब 400 में से 288 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ से 10, यहाँ से 9 10 में से 8 गए 2 आएगा, 9 में से 8 गए 1 आएगा, 3 में से 2 गए 1 आएगा। आपके पास बचेगा 112 बचा 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये किसी से कैंसिल होता है कि नहीं। ठीक है, ये 3 पे जो है वो 3 4 नहीं, ये 3 पे कैंसिल नहीं होगा, और 4 पे भी कैंसिल नहीं होगा।
ये आपके पास जो है वो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। हमने इस इक्वेशन को जो है वो सम और प्रोडक्ट में जो क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। रिड्यूस करने के बाद हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज इनके अंदर पुट किया, इसको जब सॉल्व किया तो इसके पास जो है वो ये आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लगी होगी। आगे चलते हैं, इसका एक और पार्ट देखते हैं। पार्ट है, पार्ट नंबर इसका 6 देखें। पार्ट नंबर 6 है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू भी नहीं है, लेकिन आप जब इसको रिड्यूस करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू तो आपके पास है, ठीक हो गई बात। अच्छा, इसकी वैल्यू आपके पास है क्योंकि सम से आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। हम यहाँ पे पहले सम की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी मतलब माइनस 2a ओवर ए, 3 आ गया तो 2/3। और प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल लें जो कि अल्फ़ा बीटा होता है, वो होता है c ओवर ए। c आपके पास 4 है और a आपके पास 3 है, तो ये आपके पास 2/3 बन गया सम का, और प्रोडक्ट का बन गया 4/3। अच्छा, अब ये सम भी आ गया, प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई आपके पास। आगे चलते हैं। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो इधर है, इसका प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो है, इसको रिड्यूस करेंगे, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर भी डाल दिया और अंडर रूट भी डाल दिया, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होता है, तो लेवल कर दिया हमने। देखिए इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट भी आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से जब कैंसिल होगा तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी जो ये है। लेकिन यहाँ पे ये करने का फ़ायदा हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, होल का स्क्वायर खोल दें, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और बीटा आ गया आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया आपने नेक्स्ट स्टेप में, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमें तो किसी तरह इसको a प्लस बी सम की फॉर्म में लिखना है, आपने क्या किया, इसका स्क्वायर कंप्लीट किया इन द फॉर्म ऑफ सम, मतलब प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी किया और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी किया, और ये वाला माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये वैसे का वैसे ही लिखा, ये माइनस 2 अल्फ़ा ये वाला है, और प्लस 2 अल्फ़ा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ये क्यों किया, ताकि इसका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो सके होल का। अब यहाँ पे देखिएगा इसका होल का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसे ही आ गया, इसका होल का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक बंद हो गया, जो कि क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बंद हो गया, ये माइनस माइनस और 2 हो गया, 4 अल्फ़ा और बीटा आ गया। ठीक हो गई बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो आपके पास है, अल्फ़ा बीटा की भी है, और ये तो सम की फॉर्म में भी लिखा गया और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा गया। इसको हमने ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा में रिड्यूस कर दिया। अब सिंपली आप ये दो वैल्यूज़ इनके अंदर पुट करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप पुट करेंगे 2/3, और इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पुट करेंगे आप 2/3 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फ़ा बीटा की जगह पुट करेंगे 4/3। अब आप ये देखिएगा 2/3 ये आ गया 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, माइनस 4 4 16 ओवर 3, आप 2/3, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 9, 4 माइनस, जब से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3, तो 16 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 18, 3 मतलब 3 और 48 आ जाएगा 48, तो 2/3 और माइनस का 44 ओवर 9 आपके पास आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, ये देखिएगा 2/3 ये आप 4 इंटू माइनस 11 लिख सकते हैं इसको, और अंडर रूट जो है वो 9 के ऊपर ख़त्म होके वो 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से अंडर रूट बाहर आएगा तो ये 3 बन जाएगा 9।
अब 2/3 9 हो गया, और ये जब 4 का अंडर रूट लिया तो 2, और ये 11 अंडर रूट और साथ आ गया आयोटा, ये बन गया 2, ये अंडर रूट माइनस में आयोटा आ गया, ये 9 का स्क्वायर लिया तो 3 3 3 9 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 4 आयोटा ओवर 9 अंडर रूट 11 जो है वो इसका आंसर निकल आया। ठीक हो गई बात। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की, इस क्वेश्चन की भी जो है वो समझ लगी।